क्या होगा जब एक माँ की वर्षों पुरानी मन्नत पूरी करने के लिए परिवार मंदिर पहुंचे, लेकिन वही मंदिर किसी ऐसे राज का गवाह निकले जो सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है? क्या आर्य का अतीत अब उसके सामने आने वाला है? क्या अनु अनजाने में अपने ही परिवार को एक ऐसे सच के करीब ले जा रही है जिससे लौट पाना नामुमकिन होगा? आखिर गौ माता मंदिर में ऐसा क्या छिपा है जिसे याद करके आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित हो सकता है। अस्पताल का माहौल अभी भी चिंता से भरा हुआ था। डॉक्टर माँ का चेकअप करके बाहर निकलती हैं और पूरे परिवार से कहती हैं कि अब उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है, लेकिन उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए आराम की सबसे ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर साफ शब्दों में समझाती है कि किसी भी तरह का तनाव या भागदौड़ उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगी। यह सुनकर पूरा परिवार राहत की सांस लेता है, लेकिन माँ के चेहरे पर अभी भी एक अधूरी बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है, जैसे उनके दिल में कोई ऐसी बात हो जिसे पूरा किए बिना उन्हें चैन नहीं मिलने वाला। तभी अनु उनकी आंखों में वह बेचैनी महसूस करती है और प्यार से पूछती है, माँ, आखिर बात क्या है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? माँ कुछ पल चुप रहती हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं और फिर धीमी आवाज में कहती हैं, बेटी, जब मेरा यश मुझसे बिछड़ गया था, तब मैंने गौ देवी माता के मंदिर में जाकर एक मन्नत मांगी थी। मैंने माता रानी से कहा था कि अगर मेरा बेटा मुझे दोबारा मिल गया तो मैं अपने हाथों से वहां जाकर पूजा करूंगी और उनका धन्यवाद करूंगी। आज मेरी मन्नत पूरी हो चुकी है, मेरा बेटा वापस आ गया है, लेकिन मैं खुद मंदिर जाने की हालत में नहीं हूँ। यही बात मुझे अंदर से परेशान कर रही है। माँ की बात सुनते ही वहां मौजूद हर कोई भावुक हो जाता है। वर्षों का दर्द, इंतजार और एक माँ की ममता उस एक पल में सभी की आंखों के सामने आ जाती है। अनु भी खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराकर माँ का हाथ पकड़ लेती है और पूरे विश्वास के साथ कहती है, माँ, अगर आप मंदिर नहीं जा सकती तो क्या हुआ? आपकी बहू होकर क्या मैं आपकी मन्नत पूरी नहीं कर सकती? मैं आपकी तरफ से माता रानी के दरबार में जाऊंगी और पूरे विधि विधान से पूजा करूंगी। आपकी श्रद्धा अधूरी नहीं रहने दूंगी। अनु की यह बात सुनकर माँ की आंखों में सुकून उतर आता है। उन्हें महसूस होता है कि भगवान ने उन्हें सिर्फ बेटा ही नहीं लौटाया, बल्कि ऐसी बहू भी दी है जो हर परिस्थिति में परिवार के साथ खड़ी रहती है। अनु तुरंत अस्पताल से बाहर निकलती है और सबसे पहले आर्य के पास जाती है। उसके चेहरे पर उत्साह भी होता है और जिम्मेदारी का एहसास भी। वह मुस्कुराते हुए आर्य से कहती है, सुनिए, माँ ने वर्षों पहले गौ देवी माता। अगली सुबह पूरे घर का माहौल बिल्कुल अलग दिखाई देता है। एक तरफ सभी लोग माँ की मन्नत पूरी होने की खुशी में तैयारी कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ आर्य के चेहरे पर साफ साफ घबराहट दिखाई दे रही होती है। वह बार बार खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में चल रही उथल-पुथल उसकी आंखों से साफ झलक रही होती है। अनु बड़े उत्साह से पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा करती है। पूजा की थाली, चुनरी, नारियल, फूल और प्रसाद, हर चीज को वह बड़े प्यार से सजा रही होती है। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही खुशी होती है कि आज वह माँ की वर्षों पुरानी मन्नत पूरी करने जा रही है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि यह सफर केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि कई सालों से छिपे हुए एक ऐसे सच की ओर बढ़ रहा है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। अनु मुस्कुराते हुए आर्य के पास आती है और कहती है, चलिए, अब देर मत कीजिए। माँ ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अगर हम समय पर मंदिर पहुँचेंगे, तभी पूजा शुभ मुहूर्त में पूरी हो पाएगी।
आर्य उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान तो देता है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही होती हैं। वह मन ही मन सोचता है, काश किसी तरह आज का यह सफर रुक जाए। अगर मैं उस मंदिर तक पहुंच गया तो शायद मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। दोनों कार में बैठकर गौदेवी माता के मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते भर अनु लगातार माँ की मन्नत, भगवान की कृपा और परिवार की खुशियों की बातें करती रहती है। लेकिन आर्य लगभग पूरे रास्ते खामोश रहता है। उसकी नजरें सड़क पर होती हैं, लेकिन उसका मन कई साल पीछे लौट चुका होता है। हर गुजरता हुआ रास्ता उसे उसी दिन की याद दिला रहा होता है जब वह पहली बार इस मंदिर में आया था। वही दिन जब उसकी मुलाकात राजनंदिनी से हुई थी। उस एक मुलाकात ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वर्षों बाद किस्मत उसे फिर उसी जगह वापस ले आएगी। जैसे जैसे मंदिर करीब आता है, आर्य की बेचैनी और बढ़ने लगती है। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे लगे उसी पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ती है। उसे याद आता है कि कभी वह और राजनंदिनी इसी पेड़ के नीचे काफी देर तक बैठे थे। उस समय दोनों ने एक दूसरे से ऐसे वादे किए थे जिन्हें निभा पाना बाद में उनके लिए नामुमकिन हो गया। वह यादें अब किसी खूबस